अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम और बयानिया या मोरल भी डाउन नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी जिस तरह बयानिया नून लीग के खिलाफ जो शुरू किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आज लाहौर में भी जलसा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में, स्पेशली पंजाब में जो जलसे कर रहे हैं उनमें आड़े हाथों ले रही हैं नून लीग को, मियां नवाज शरीफ को, कि वो चार चार दफ़ा, चौथी दफ़ा वजीर आज़म बनना चाह रहे हैं। तो मुझे आप एक दफ़ा वजीर आज़म बनाएं। तो फिर चैलेंज भी दिया मियां नवाज शरीफ को टीवी इंटरव्यू में। कल कोट अद्दू में जलसा किया, वहाँ पे भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को चैलेंज दिया कि टीवी मुनाजरे का चैलेंज, कि टीवी पर आएँ, मुल्की मसाइल पे बात करें कि आपने क्या किया और हमने क्या किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या किया, नून लीग की हुकूमतों ने क्या किया, आप ज़्यादा इक़्तिदार में रहे हैं। तो पब्लिक को भी बिलावल भुट्टो जरदारी, वोटर्स को भी ये कहते हैं कि भाई तीर से शिकार करना है, शेर का शिकार करना है तीर से, और तीर भी दिखा रहे हैं जलसों में। उनकी तनकीद जो है वो पूरी मुस्लिम लीग नून पर हो रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून है कि इवन बिलावल भुट्टो की तनकीद का भी प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रही। सिर्फ हसन इकबाल ने जो चैलेंज है मियां नवाज शरीफ को जो दिया है, नारोवाल में तकरीर की है और हसन इकबाल ने जवाब दिया है कि जी, एक तो उनको वार्न किया है कि मेरे लीडर का नाम जो है वो एहतराम के साथ लिया करें, मेरे कायद का, मियां नवाज शरीफ का। दूसरा चैलेंज कबूल किया है कि आओ नारोवाल में तरक्की देखो और फिर मुझे लाड़काना की तरक्की दिखाओ, ये इस तरह का। और दूसरा कि अंडर ट्रेनिंग जो सियासतदान हैं उनके साथ क्या मियाँ साहब मुनाजरा करेंगे, हम उनके साथ अंडर ट्रेनिंग जो हैं उनके साथ हम मुनाजरा नहीं करना चाहते, ये जवाबात दिए हैं। तनकीद नून लीग भी कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि तनकीद नहीं कर रही, लेकिन जो रिदम और रफ्तार पीपल्स पार्टी की है जलसों की, इलेक्शन कैंपेन की, वो नून लीग की नहीं है। जो तनकीद बिलावल भुट्टो जरदारी जिस अंदाज में कर रहे हैं, हालांकि कर भी शाइस्तगी के साथ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई गालम गलोच या कोई बदजुबानी कर रहे हैं, पीटीआई की तरह काम नहीं कर रहे। बिलावल ने तनकीद की है परफॉर्मेंस के हवाले से मियां नवाज शरीफ पर, नून लीग पर, कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही। पिछला जो दौर था, जो पीडीएम की हुकूमत 1.5 साल रही, तो उसका भी सारा मलबा जो है बिलावल साहब वो डाल रहे हैं नून लीग पर, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं है कि लीड नून लीग कर रही थी, वजीर आजम नून लीग का था, मियां शहबाज शरीफ थे, तो बाकी वजारतें थी, वजारतें पीपल्स पार्टी के पास भी थी, और फॉरेन मिनिस्ट्री स्पेशली पीपल्स पार्टी के पास थी, बिलावल भुट्टो जरदारी के पास। तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के तौर पर खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने उनकी तारीफ की जा रही है। जो पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था इमरान खान के दौर में, तो उसको आइसोलेशन से निकाला पाकिस्तान को, और तूफ़ानी किस्म के दौरे किए दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के, और जो तल्लुकात और क्रेडिबिलिटी जो पाकिस्तान की ख़राब हुई थी इमरान खान के दौर में, वो तो बहाल की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अवाम का को रिलीफ पीडीएम की हुकूमत भी नहीं दे सकी थी। उल्टा इमरान खान ने जो रफ्तार महंगाई की, जो महंगाई को स्पीड दी थी, उसको इन्होंने भी बरकरार रखा था। इन्होंने भी उसी स्पीड पे मुल्क को, महंगाई को बढ़ाया पीडीएम की हुकूमत ने। तो उसका भी मलबा सारा नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है बिलावल साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। नून लीग ने एक तो मुनाजरा समझे मियां नवाज शरीफ ने कबूल नहीं किया, दूसरा मियां नवाज शरीफ जलसों में निकल नहीं रहे, लिया का जलसा भी कैंसिल कर दिया। एक जलसा उन्होंने किया था और उसके बाद एक लिया का था तो वो कैंसिल कर दिया। अब तीसरे जलसे की तैयारी की जा रही है। तो मियां नवाज शरीफ के लिए भी लोग अभी तक भी टीवी इंटरव्यूज़ में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आम पब्लिक भी
सवालात उठा रही है कि भाई मियां नवाज शरीफ ने और नून लीग ने उस तरह उस अंदाज में अपनी जो कैंपेन है क्यों शुरू नहीं की आखिरकार। बिलावल भुट्टो जरदारी इतने जलसे कर चुके हैं, उन्होंने तकरीबन बिलावल ने जो शेड्यूल दिया था 30 जलसों का, वो तो धड़ाधड़ जलसे कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर जलसे कर रहे हैं। नून लीग का रोजाना की बुनियाद पर जलसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, नहीं हो रहा। इस पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर जलसा हो भी रहा है तो मरियम नवाज साहिबा या मियां नवाज शरीफ कोई पीपल्स पार्टी को निशाना नहीं बना रहे, न ही पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात का या बिलावल के चैलेंज का या इल्ज़ामात का कोई जवाब दे रहे हैं। उनके पास बयानिया भी नजर नहीं आ रहा। नून लीग के पास चलो पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, अब ऐसा लग रहा है कि नून लीग का जो मोरल डाउन जो नजर आ रहा है, जलसे भी नहीं कर पा रही नून लीग उस अंदाज में, और तनकीद भी नहीं कर रही पीपल्स पार्टी पर या किसी, चलो इमरान खान पर करें, लेकिन उस अंदाज में जिस तरह हशाश बशाश बिलावल नजर आ रहे हैं, नून लीग हशाश बशाश, नून लीग के उम्मीदवार जो क्यादत है वो नजर नहीं आ रही। गजगोड़ जो होती है वो बिलावल की ही सिर्फ नजर आ रही है। गजगोड़ शेर की धाड़ नजर आनी चाहिए थी, लेकिन शेर की धाड़ नहीं है इस वक्त। नून लीग का मोरल, मुझे ऐसा कभी कभार ऐसा लग रहा होता है कि शायद नून लीग डिसअपॉइंट हो गई है सिस्टम से। इस जो उम्मीदें, जो ख्वाब नून लीग को दिखाकर मियां नवाज शरीफ को लाया गया था कि आपको इक़्तिदार में लाया जाएगा, तो शायद नून लीग को पता चल गया है कि हमें इक़्तिदार नहीं मिल रहा और लीडिंग रोल शायद उनको नहीं मिल रहा। ज़्यादातर चांद जो इम्कानात इस बात के नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई नून लीग ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर एस्टिमेट करके बैठी हुई है अपने बारे में कि भाई हमें तो इक़्तिदार प्लेट में पेश किया जाएगा जिस तरह इमरान खान को पेश किया गया था। इस दफ़ा हमें इसी तरह ही इक़्तिदार प्लेट में दिया जाएगा, लेकिन शायद ऐसा न हो। क्यों, चाहे इक़्तिदार प्लेट में पेश करके दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद कैंपेन तो करनी है ना। कैंपेन वो नहीं है, बयानिया भी नहीं है, कैंपेन भी नहीं है, इल्ज़ामात के जवाबात भी नहीं है। वैसे तो ये सियासी जमातों की नूरा कुश्ती होती है, मैं इसको नूरा कुश्ती भी समझ रहा होता हूँ कि बिलावल साहब को गो एड दे दिया गया हो कि जी आप तनकीद करें। जरदारी साहब ने कह दिया होगा कि आप तनकीद करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब की जो जमात है, इतना मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पंजाब के रहनुमाओं ने बिलावल साहब को ये बावर कराया है कि आप पंजाब में जलसा करेंगे, हम तब कोई कुछ नशस्तें ले सकते हैं, जीत सकते हैं, जब आप नून लीग पर तनकीद करेंगे। क्योंकि पंजाब में जो पीपला है, जो जियाला है, वो नून लीग से मुतासर है और 35 साल से नून लीग ने ही हुकूमत की है पंजाब में। अभी थोड़ा अरसा 3.5 साल 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी, नहीं तो नून लीग ही हुकूमत में रही है 35 साल से। तो नून लीग से मुतासर हुआ है जियाला पंजाब का जो है, इसलिए जियाले को, पंजाब के वर्कर को, वोटर को नून लीग पर तनकीद अच्छी लगेगी और वो तब जाके जो जोश और जज्बा जो है उनमें आएगा। इसलिए उनको कहा गया है कि आप नून लीग को आड़े हाथों ले। इमरान खान को इतना आड़े हाथों नहीं ले रहे बिलावल साहब, जितना न इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, जितना नून लीग और नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहे हैं परफॉर्मेंस के हवाले से। और नून लीग वो भी जवाब नहीं दे रही। मंशूर अभी तक नहीं दिया नून लीग ने। बिलावल ने मंशूर दिया अपना, 8-10 नुकाती मंशूर दिया, और नून लीग ने हल्की सी जो सिद्दीकी साहब हैं, इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा था कि जी बिलावल जैसा मंशूर तो हम एक दिन में दे सकते थे, लेकिन हमने पब्लिक से राय मांगी है, हमारे बड़े दानश्वर आला दिमाग के जो लोग हैं उनसे राय मांगी है, और हम जल्द अपना मंशूर देंगे। इलेक्शन सर पे है, 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते रह गए हैं और अभी तक नून लीग मंशूर नहीं दे पाई। तो इस पर भी लोग सवालात उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। अब आप बड़े दिमागों और दानश्वरों से राय लेकर जो मंशूर लाया जाएगा वो भी देखेंगे,
लेकिन लोग ये भी पूछते रहे, सवालात करते रहे, तनकीद करते रहे सोशल मीडिया पे कि नून लीग मंशूर बनाने के लिए तो अवाम से राय मांग रही है, लेकिन जब महंगाई बढ़ा रही थी तो उसमें तो अवाम से राय नहीं मांगी जाती थी। तो भाई आपको अवाम याद आ रही है कि मंशूर बनाए, मंशूर पे अमल तो कोई पार्टी नहीं करती। मंशूर एक फॉर्मेलिटी होती है। सच्ची बात यह है, कोई एक आधी चीज होती है उस पर अमल दरामद होता है, बाकी मंशूर पे कोई नहीं चलता। बिलावल साहब ने फिर जो मीसाक जमहूरियत था उस पे भी, उसके हवाले से भी उसका भी इल्ज़ाम नून लीग पर लगा दिया है कि जी मीसाक जमहूरियत को नून लीग ने फाड़ कर फेंक दिया। ये बिलावल साहब के अल्फाज हैं, लेकिन नून लीग के पास जवाब के लिए कुछ नहीं है बिलावल के इल्ज़ामात का, और नून लीग के पास अपना बयानिया बेचने के लिए भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। नून लीग के जलसे नहीं हो रहे उस तरह, उस रफ्तार से। 60 जलसों का प्लान बनाया गया था, ऐलान किया गया था कि हम 60 जलसे करेंगे, तो अब 60 जलसों के दिन भी नहीं रहे कि नून लीग 60 जलसे करे। और इसहाक डार ने भी बिलावल पे थोड़ा बहुत बात की है। उन्होंने कहा है कि जी मुझे वजीर ख़जाना बनाने के लिए बिलावल से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की। तो ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है। आसिफ अली जरदारी ने, आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि जब मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म बने थे, आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर से रुखसत होने वाले थे, तो उन दिनों में वजीर आज़म हाउस में इशाइया था या जोराना था मियां नवाज शरीफ की तरफ से। आसिफ अली जरदारी गए थे वहाँ पे। आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को एक जुमला कहा था कि मियां साहब 4 साल हम आपकी हुकूमत को तंग नहीं करेंगे, हम नहीं गिराएंगे, हम अपोजिशन में बैठे रहेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत को हम चलने देंगे। आखिरी साल होगा इलेक्शन का, तो हम आपके साथ 4 साल कोई सियासत नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ सियासत खेलेंगे आखिरी साल इलेक्शन वाले दिन। तो इसका मतलब है कि ये अंडरस्टैंडिंग होती है सियासी जमातों की कि भाई फिलहाल इलेक्शन है, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, तो जुमलेबाजी, तनकीद, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी, ये अवाम को अच्छी लगती है कि भाई मेरे लीडर ने तो नवाज शरीफ को सच बोल दिया। तो ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग के साथ भी तनकीद हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद चलो उनकी अंडरस्टैंडिंग एक तरफ से है, तो इनकी तरफ से भी तो अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई जवाब आना चाहिए। तो नून लीग का मोरल डाउन नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नून लीग निकल क्यों नहीं रही। इवन जलसे किए हैं 2-4, लेकिन जिस तरह बिलावल कंपेन चला रहे हैं, और ऐसा लग रहा है पीटीआई तो है ही नहीं मैदान में, पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैं। जेयूआई सिंध में तो चलें, उनकी इलेक्शन कंपेन ज़बरदस्त चल रही है, बाकी सूबों में जो भी कंपेन चल रही है, लेकिन केपीके में जेयूआई की भी दहशतगर्दी की वजह से, थ्रेट अलर्ट्स की वजह से जेयूआई भी उस तरह कंपेन नहीं कर रही जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। 2018 में कुछ किसी और पार्टी के लिए ऐसा माहौल था, 2013 में किसी और पार्टी के लिए ऐसा माहौल था। कुछ पार्टी को 2013 में निकलने नहीं दिया गया था, दहशतगर्दी, थ्रेट अलर्ट्स और बाकी माहौल यानी उनको नहीं था। कुछ को 2018 में नहीं था, और कुछ को आज 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का जो माहौल है या साजगार जो माहौल है इलेक्शन कंपेन चलाने का, वो फराहम नहीं है। तो शायद नून लीग के लिए तो चलो पंजाब फोकस है ना, नून लीग तो केपी में या बलूचिस्तान में या सिंध में उस तरह तो नहीं है जिस तरह पंजाब में नून लीग की एक गढ़ है पंजाब। तो नून लीग पंजाब में अमन अमान के हालात भी बेहतर हैं। पंजाब में एक वार्म अप भी है कारकुन नून लीग का। ऐसा भी नहीं है कि नून लीग के लिए लोग नहीं निकल रहे। मरीम नवाज ने जो अभी पिछला जलसा किया था, बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, और बहुत लोग थे, वो बहुत बड़ा जलसा था, मैंने देखा था। तो लोग भी निकल रहे हैं, लेकिन नून लीग खुद नहीं निकल रही। इस पे लोग सवालात उठा रहे हैं कि नून लीग को आखिर क्या हो गया है कि इलेक्शन कंपेन क्यों नहीं उस तरह, उस रिदम और मोमेंटम के साथ चलाती जिस मोमेंटम के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी चला रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।